दिल्ली की आबकारी मामले में कथित घोटाले की जांच कर रही ईडी के समन को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर बुधवार को जस्टिस सुरेश कैत की कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से कोई भी फौरी राहत नहीं दी गई। अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए थे, तो वहीं ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू पेश हुए थे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि उनकी तरफ से तमाम जो समन है उनको चुनौती दी जाती है। साथ ही साथ क्या पीएमएल के किसी सेक्शन में किसी राजनीतिक दल को भी पार्टी बनाया जा सकता है, इसको लेकर भी बात रखी गई। तो ऐसे में ईडी की तरफ से कहा गया कि कई बार उनको समन भेजे गए और पहला समन जो है वो 2 नवंबर को भेजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार कोई एक्सक्यूज देकर के सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। तो इस पर कोर्ट ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल आखिर ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। इसका जवाब अभिषेक मनु सिंघवी ने देते हुए कहा कि उन्होंने हर समन का बाकायदा जवाब दिया है और साथ ही साथ में ईडी से ये भी पूछना चाहा है कि उन्हें किस हैसियत से जांच एजेंसी बुलाना चाहती है, मसलन आरोपी के तौर पर, गवाह के तौर पर, या फिर किस भूमिका के अंदर। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि आप जब तक ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि ईडी आपको क्यों बुलाना चाहती है। तो इस पर अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है और अगर वो ईडी के सामने पेश होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता, पहले और दूसरे समन पर ईडी इस तरीके से गिरफ्तार नहीं करती है। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी ने उदाहरण देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के जो दूसरे नेता है संजय सिंह, उनको कोई समन नहीं भेजा गया था, ईडी सीधा उनके घर पर जाती है और वहां पर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भी अगर जाते हैं ईडी के सामने तो उनकी गिरफ्तारी की आशंका पूरी है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या वो 21 मार्च के यानी कि कल के लिए जो समन है उस पर जाएंगे। तो यहाँ पर भी बताया गया कोर्ट को कि वो नहीं जाएंगे। हाँ, अगर कोर्ट इस मामले को प्रोटेक्शन देती है या फिर ईडी कोई कोरेसिव यानी कि ऐसा एक्शन नहीं लेती गिरफ्तारी ऐसा, तो वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। इस पूरी बातचीत के दौरान ईडी की तरफ से ये कहा गया कि बहुत मौके जो हैं वो दिए गए लेकिन जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं और कोर्ट पे ने जो है आगे इस मामले में सुनवाई जो है 22 अप्रैल के लिए रखी गई है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में ये भी मांग की कि ईडी को इस मामले में नोटिस जारी किया जाए, लेकिन यहाँ पर ईडी की तरफ से कहा गया कि वो जांच में खुद जो सुनवाई है उसमें खुद जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में कोई अलग से नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। साथ ही ईडी की तरफ से भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है वो सुनने योग्य नहीं है। इस पर कोर्ट ने ईडी को कहा है कि वो 2 सप्ताह के अंदर इस मामले में अपना जवाब दाखिल करें कि अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है वो सुनने योग्य क्यों नहीं है और उसके आधार पर ही आम आदमी पार्टी भी अपना जवाब देगी। बहरहाल इस मामले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से कोई भी फौरी राहत नहीं मिली है और कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करेगी। आपको बता दें कि आबकारी मामले में आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता, खासकर मैं बात करूं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है पहली की जा चुकी है और इस मामले में अब आम आदमी पार्टी को इस बात को लेकर आशंका है कि अगर अरविंद केजरीवाल भी ईडी के सामने पेश होते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये आम आदमी पार्टी आरोप भी लगा रही है कि ईडी की जो पूरी कार्रवाई चल रही है उसकी मंशा कोई जांच नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, ताकि जो बीजेपी है वो उसको जो चुनौती मानती है अरविंद केजरीवाल को, उन्हें इस चुनाव से अलग रखा जा सके। बहरहाल देखना होगा कि ईडी का जवाब क्या होता है इस मामले में आगे, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी पर सवाल खड़े किए हैं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो अगला समन है उस पर भी ना जाने की बात की गई है। तो ईडी का अगला कदम क्या रहता है, आपने वीडियो से होगी। राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी।